कहते हैं ना, प्रत्येक नारी में देवी का स्वरूप होता है। इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंग के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर हम उन महिलाओं की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मातृ शक्ति सुधा रावत जी के बारे में। सुधा जी के जन्म की बात करें तो यह खो जल महलों की नगरी डिंग, जिला भरतपुर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। यह क्षेत्र ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में आने वाला राजस्थान का हिस्सा है। इसलिए तो ब्रज की रज और रस रोम रोम में है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। उच्च शिक्षित सुधा जी ने एमए, बीएड की डिग्रियां प्राप्त कर रखी है। पारिवारिक वातावरण बेहद सुखद व गौरवान्वित करने वाला है। प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी सुधा जी के परिवार में हमेशा से ही सामाजिक कुरीतियों का विरोध रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सह शिक्षा का हमेशा समर्थन रहा। ऐसा वातावरण दुर्लभ ही देखने मिलता है। इनका विवाह किशोर जी रावत, जो कि डिफेंस पर्सन हैं, इनकी जॉब से ही आप समझ गए होंगे कि सीमाएं हमेशा इनके परिचय के साथ जुड़ी रही। इनका जन्म स्थान यूपी राजस्थान बॉर्डर पर है तो ससुराल एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर है और इनके पति महोदय भी सीमा प्रहरी है। सीमा की बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अब वर्तमान में जो निवास स्थान है वो भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर है, ग्रेटर नोएडा। इनके 2 बच्चे हैं, ऋषभ जो कि सिंगापुर में कार्यरत है और बेटी अपूर्वा नोएडा में कार्यरत है। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है व अविवाहित है। सुधा जी ने उनको भी अपनी ही तरह संस्कारों से परिपूर्ण किया है। ये तो हो गई उनकी पारिवारिक चर्चा। सुधा जी की रुचियों के बारे में बताना चाहूंगी कि सुधा जी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। इसलिए इनकी रुचि विशेषतः धार्मिक और साहित्यिक विषयों को पढ़ने में रही है। साथ ही साथ इनमें लेखन की एक विशिष्ट कला भी है और यह गुण उनमें विद्यमान है। और एक विशेष गुण भी इनमें है जो कि है उत्सुकता। हम सभी लोग केवल अपनी ही संस्कृति में रुचि रखते हैं, लेकिन सुधा जी विभिन्न संस्कृतियों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक होती है। साथ ही साथ यह प्रकृति प्रेमी भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक विरासत लेखिका भी है। तो बस लेखन का शौक परवान चढ़ा और इन्होंने कोपल गीत नाम की पुस्तक लिखी, जिसको कोरल पब्लिशर्स ने प्रकाशित किया और उसी प्रकाशन में कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की प्रूफ रीडिंग भी इनके द्वारा की गई है। लेखिका साहिबा द्वारा पुस्तक के बाद कविताओं की रचना की गई। वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में यह निवासित है और यहाँ 4 वर्षों पूर्व खंडेलवाल समाज के गठन में सुधा जी और उनके पति किशोर साहब जी का विशेष योगदान रहा। सुधा जी पतंजलि योगपीठ से भी जुड़ी हुई हैं और योग की शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही है। स्मृति एकेडमी से भी यह जुड़ी हुई है। इस एकेडमी के द्वारा अलग अलग तरह के ऑनलाइन कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है और इनके स्वयं मंथन कार्यक्रम के लिए जन प्रखर समाचार पत्र के साप्ताहिक आर्टिकल भी लिखती हैं और राजनीतिक, सामाजिक और मनोविज्ञान की ज्ञाता हैं, तो हर विषय पर अपनी सटीक राय रखती हैं और एक जागरूक महिला भी हैं। सुधा जी 2019 में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी है। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सुधा जी खंडेलवाल सखी सहेली ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं और ग्रुप की सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही पिछले 6 महीनों से योगा के टिप्स और लिंक पोस्ट कर रही हैं। सुधा जी एक समाज सेविका के साथ एक अच्छी महिला, माँ और पत्नी है। विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान रखने वाली सुधा जी देवी के समान दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। साथ ही समाज में आदर्श महिला के रूप में प्रतिष्ठित भी हैं।